A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. क्लास का फॉर्मेट MCQ फॉर्मेट में रहता है और उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों ही फॉर्म में आपको मिल जाएगा. जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे उसमें अपने नोट्स जरूर बनाइएगा. लास्ट कुछ डेज में दो निधन हो गए. एक राजमोहन वोहरा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो वॉर हीरो थे 1971 के, और इन्हें महावीर चक्र भी मिल चुका था. इनकी डेथ हो गई कोरोना के चलते. और नेक्स्ट KR सच्चिदानंद, जिन्हें सैची नाम से भी जाना जाता है, ये फेमस डायरेक्टर थे मलयालम सिनेमा के. इनकी भी डेथ हो गई. इनकी कोरोना के कारण नहीं हुई है, इनकी डेथ हो गई है. लेकिन इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं. वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे होता है 21 जून को और इस बार इसकी थीम थी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज. और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे होता है और इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम. ये डे सबसे पहली बार 2015 में मनाया गया था, तो 2020 में ये इसका 6वां संस्करण था. MCQ फॉर्मेट देख लेते हैं. EPFO के अकॉर्डिंग इंडिया में 2019-20 में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, औपचारिक रोजगार में कितने % की बढ़ोतरी हुई है. ये एक पॉजिटिव चीज निकली है कोरोना महामारी के दौरान और ये परसेंटेज है 28.6%. EPFO जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर काम करता है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार जी के पास है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बरेली से. मतलब इनका चुनाव क्षेत्र जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो है बरेली. नेक्स्ट देख लेते हैं. कुबाटेबेक बोरोनोव, ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे गए हैं, प्रधानमंत्री बनाए गए हैं किस कंट्री के. तो ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं. और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी कैपिटल और करेंसी आज याद करते हुए चलते हैं. किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है सोम. तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबत और करेंसी है मनत. उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है सोम. तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे और करेंसी है सोमोनी. तो याद रखिएगा, कुबाटेक बोरोनोव किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं. हीरा सिंह राणा, इनका भी निधन हो गया. आपको बताना यह है कि ये किस फील्ड से थे. तो ये बहुत प्रसिद्ध लोक गायक थे, फोक सिंगर थे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने अटल इंक्यूबेशन सेंटर और एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हब, दैट इज LEV हब, ये लॉन्च करा है. और एक माइक्रोब किलिंग डिवाइस लॉन्च की गई है इन दो सेंटर्स के द्वारा. ठीक है, कोलैबोरेशन में हुआ है. अटल इंक्यूबेशन सेंटर और LEV हब के कोलैबोरेशन से एक माइक्रोब किलिंग डिवाइस डेवलप की गई है जिसे लॉन्च करा किशन रेड्डी ने. आपको बताना यह है कि इस डिवाइस का नाम क्या था. तो इस डिवाइस का नाम था जर्मी मैन. ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिए, पहली चीज यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ होम अफेयर्स किशन रेड्डी है. दूसरा LEV हब का फुल फॉर्म और तीसरा डिवाइस का नाम है जर्मी बैन. हाल ही में एंटीवायरल ड्रग जो है उसको अप्रूवल मिल गया है कि जो माइल्ड से मॉडरेट कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनको ये ड्रग दिया जाएगा, उनको ये ओरल ड्रग दिया जाएगा. तो इस ड्रग का नाम क्या है. तो इस ड्रग का नाम है ऑप्शन A फेविपिराविर. ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है इस ड्रग का. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के चेयरमैन कौन अपॉइंट करे गए हैं. तो ये फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल हैं जिनको इसका चेयरमैन अपॉइंट करा गया है.
आरबीआई ने पीएमसी बैंक दैट इज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं। तो ये जो प्रतिबंध है ये कितने और महीनों के लिए बढ़ाए गए हैं? तो इसका आंसर है 6 मंथ्स। लेकिन जो कस्टमर्स हैं जिनके लिए विड्रॉल लिमिट, निकासी की जो सीमा 50,000 थी, उसे आरबीआई ने बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। लास्ट कुछ मंथ्स में ही आरबीआई ने यूपी का जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उसे परमिशन दे दी है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। और ये पहला कन्वर्जन होगा जो कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होगा। कर्मो भूमि पोर्टल, कर्मो भूमि पोर्टल, कर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, कर्मो, तो ये थोड़ा सा कहाँ जा रहा है, बंगाली साइड जा रहा है। तो कर्मो भूमि पोर्टल किस स्टेट ने लॉन्च करा है? तो ये है वेस्ट बंगाल। और क्यों करा गया है? तो जो आईटी प्रोफेशनल्स थे जो अपने घर वापस आ गए हैं कोरोना 19 के चलते, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने के लिए ये पोर्टल लॉन्च करा गया है। और भी कुछ पोर्टल्स लॉन्च करे गए हैं लास्ट कुछ मंथ्स में, उनकी लिस्ट देख लीजिए। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा था स्ट्रैंडेड इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च करे थे 2 पोर्टल, पहला अक्षय ऊर्जा पोर्टल, दूसरा इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो मंत्रालय है, उड्डयन मंत्रालय, उसने गरुड़ पोर्टल लॉन्च करा था। एचआरडी दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन्होंने युक्ति पोर्टल लॉन्च करा था। ट्यूलिप, ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये लॉन्च करा गया था एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और एआईसीटीई के द्वारा, ये तीनों के कोलैबोरेशन से लॉन्च करा गया था। चैंपियंस पोर्टल लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने इनमें से किन को अपना ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च करा है? तो पेयरिंग में अब ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करे गए हैं, इनका नाम है सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री। ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर शुरू करेगा किस सिटी में? तो इसका आंसर है पुणे। पुणे में ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर शुरू करेगा। किस फाउंडेशन को प्रिंस एल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड मिला? देखिए ये नाम आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो डीडीएस दैट इज डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को प्रिंस एल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड मिला है। अच्छा, साथ में ही एक और अवार्ड है इसी फाउंडेशन के द्वारा जिसका नाम है वाटर अवार्ड, और ये अवार्ड मिला है ऑप्शन डी दैट इज इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IWMI को वाटर अवार्ड मिला है प्रिंस एल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन के द्वारा। क्लारा एंड द सन, इस बुक के ऑथर कौन है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है लिटरेचर के लिए, और इनका नाम है काजुओ इशिगुरो, ऑप्शन ए। सेंट्रल रेलवे जोन ने रिसेंटली इंस्टॉल करी है एक मशीन जिसका नाम है ATMA। ATMA का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। देखिए सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर 5 डिविजन्स आते हैं, जिनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 5वां आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ये जो ATMA मशीन लगाई गई है, ये लगाई गई है नागपुर में। अच्छा, जो सेंट्रल रेलवे जोन है और जो मध्य रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा ATMA मशीन नागपुर में, और सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
स्टैब्लिश करे जाएंगे फर्स्ट फेज में, पहले चरण में। आपको बताना यह है कि कितने स्टेट्स में। तो इसका आंसर है 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करे जाएंगे। और यहाँ पर और जानते हुए चलते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरेन रिजिजू। और ये जो 8 स्टेट्स हैं वो है उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुर, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और तेलंगाना। तो इन 8 स्टेट्स में पहले फेज में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए पूछा है उसका आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है दक्ष बाय अजय सर। और आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।